गाइस, दिस इज अंकित एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑफ चैप्टर 4 क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म आ सांची स्तूपा। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन कवर कर चुके हैं। 3 वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, क्योंकि मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर मैनर में आपको ये पूरा स्टोरी की तरह समझाया हुआ है चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर हम 1 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हम जो है जो भी मैंने यहाँ पर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस बनाई हुई हैं, जहाँ पर मैंने चैप्टर को समझाया था, उसमें 3 वीडियोस बनी हुई हैं और हर वीडियोस के लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, ताकि आप जो है अच्छे से सुनो उसको। तो वहाँ पर मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, तो टोटल 6 एमसीक्यूज आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और अगर वहाँ से आप नहीं ले पाते हो तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा उन क्वेश्चंस को। तो 6 क्वेश्चंस वो हो गए और 15 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपके पास टोटल 21 क्वेश्चंस हो गए। तो आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च के बेसिस पे और जो सीबीएसई के जो इंपॉर्टेंट एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनको काफ़ी पूछते हैं, उनसे मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप क्या करो, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और जब भी मैं क्वेश्चन दिखाऊं वीडियो को पॉज कर उसको जो है उसका आंसर अटेम्प्ट करो। उसके बाद आंसर जब मैं दिखाऊंगा क्रॉस चेक करना कि आपका सही है या नहीं, और लास्ट में अपना आंसर जो है मुझे पूरा स्कोर क्या है वो कमेंट करना, उससे मुझे पता चलेगा। ठीक है, कि आपके क्या मार्क्स आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विच इज़ द मोस्ट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल। तो जो भोपाल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी बिल्डिंग है। अब आप बोलोगे काफ़ी बिल्डिंग्स, आप कौन सी बताएं। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर के हिसाब से पूछ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर और आर्ट को जाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, वो भोपाल के अंदर है। तो आप खुद ही आप ये सब देखकर जो ऑप्शन से देखकर पहचान लोगे। ताजमहल के बारे में थोड़ी ना हमने जाना था। ताजमहल तो पहली बात तो आगरा में यूपी में, अजंता केव्स महाराष्ट्र में, अमरावती जो स्तूप है वो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर, कैपिटल अमरावती। और यहाँ पर हमने सांची स्तूपा को बारे में जाना था, जो कि भोपाल के अंदर है और वो बहुत इंपॉर्टेंट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग है। एंशिएंट का मतलब पुरानी बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग। ठीक है, और जिनको प्रिजर्व करने में शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, तो जो रूलर्स थी, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस अपना रोल प्ले किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आपका आंसर सांची स्तूपा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइन संघ। देखो उस वीडियो में मैंने आपको सारे जो बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कराया था, लेकिन वहाँ पर मैं कुछ बॉक्स कवर नहीं कराए थे। तो यहाँ पर जो मैं बॉक्स है ना, मतलब जो बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो मैंने नहीं बताई थी, वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या था कि मतलब जो बुद्धिज़्म है उनके बारे में, मतलब उनके रिलीजन के बारे में, गौतम बुद्धा के बारे में, उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे। ठीक है, कुछ टेक्स्ट हैं, जैसे जैनिज्म टेक्स्ट है वैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिंदू में भी टेक्स्ट बहुत सारे मिले हैं। तो उनमें से कुछ टेक्स्ट है जिनमें कुछ चीज़ें मिली हैं, इन्फॉर्मेशन मिली है। तो यहाँ पर कौन सा बुद्धिस्ट का ऐसा टेक्स्ट है जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइन संघ। संघ क्या है? संघ एक ग्रुप था। ठीक है, इस संघ जो है ग्रुप है जिसमें जो भी मतलब भिक्खू और भिक्खुनीज जो इंक्लूड थे, जो भी फॉलोवर्स है बुद्धिज्म के वो इस ग्रुप में इंक्लूड थे। तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि उन्हें जो है क्या करना होगा, अपनी पूरी लाइफ जो है वो छोड़नी होगी और एक सिंपल लाइफ जीनी होगी। तो वो किस टेक्स्ट के अंदर लिखी है वो इन्फॉर्मेशन, विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिधम्मा पिटका और त्रिपिटका। तो वो है विनय पिटका। तो विनय पिटका, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ पर ये 1 मार्क्स से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि कौन से टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन लिखी है, बुद्धा की टीचिंग इंक्लूड है। तो कौन से टेक्स्ट में? विनय पिटका तो हो ही नहीं सकता, हमने देख लिया। इसमें तो उनके बारे में इंक्लूड है जो संघ को ज्वाइन करते हैं, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इन तीनों में से ही हो सकता है। सुत्ता पिटका हो सकता है, अभिधम्मा पिटका, भी त्रिपिटका। तो यहाँ पर ये सुत्ता पिटका। तो सुत्ता पिटका के अंदर इंक्लूड है इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसके रिलेटेड? बुद्धास की टीचिंग, कि वो क्या सिखाना चाहते थे लोगों को। यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है वो है जिसमें पॉलिटिकल मैटर्स लिखे हैं, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब बच्चे ये अभिधम्मा पिटका और त्रिपिटका। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है अभिधम्मा पिटका। तो अभिधम्मा पिटका में ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो कि पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड है और ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। क्वेश्चन 5th आपके पास है, व्हाट इज हैजियोग्राफी। तो हैजियोग्राफी क्या होती है? हैजियोग्राफी इज द बायोग्राफी ऑफ संत, एनी संत और रिलीजियस लीडर।
हेजियोग्राफी का देखो, आपने बायोग्राफी सुनी है, तो हेजियोग्राफी क्या होती है? हेजियोग्राफी बायोग्राफी की तरह ही होती है। हेजियोग्राफी जो है, बायोग्राफी बस किसकी होती है? कोई भी संत हो गया या रिलीजियस लीडर हो गया, मतलब कोई महात्मा संत मुनि बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अगर हम बायोग्राफी लिख रहे हैं, मतलब उनकी जो बायोग्राफी है उसको हम कहेंगे हेजियोबायोग्राफी। सिंपल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ बुद्धा की हेजियोग्राफी है, इसका मतलब बुद्धा की से बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि बुद्धा की यहाँ पर बायोग्राफी है, नहीं, बुद्धा की हेजियोग्राफी है, ठीक है, क्योंकि वो एक संत थे, महात्मा थे, जिन्होंने लास्ट में एनलाइटमेंट अटेन की थी। क्वेश्चन 6, शिवा वॉज सिम्बोलाइज बाय, शिवा हमने पढ़ा था वहाँ पर शैविज्म और वैष्णविज्म के बारे में, कि वहाँ पर हमने जो है किस तरह से हिंदू रिलीजन की शुरुआत होती है और किस तरह से लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी थी विष्णु भगवान की और शिव भगवान की। तो शिव भगवान को जो है उस समय, मतलब इस समय भी और उस समय भी और अब भी एक सिंबल से सिम्बोलाइज किया जाता है, एक सिंबल से मतलब उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। विष्णु लिंग मतलब शिवलिंग, डमरू और नन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल आंसर पता होगा, आप भी पूजा करते होगे शिवलिंग, सिंपल जो शिवलिंग होते हैं ऐसे करके जो पूरे शिवलिंग आपको मिलेंगे वही है, उन्हीं से ही शिवा को सिंबोलाइज किया जाता है। इन विच ईयर वॉज द सांची डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? देखिए यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो में बताया, यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को वो क्या करते हैं, हर साल बहुत इंपॉर्टेंट जो साइट हैं जो हिस्ट्री से कनेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देते हैं। और हमारी जो मतलब कंट्री में काफ़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, अभी रिसेंटली जयपुर को उन्होंने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, पूरी सिटी को ही बना दिया उन्होंने। तो यहाँ पर उससे क्या होता है, उससे ये बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई फॉरेन बंदा यहाँ पर घूमने आ रहा है तो वो चाहेंगे कि वो अगर इंडिया में पूरा घूमना चाहते हैं तो वो मेनली जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो बहुत ही मतलब अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, अच्छी साइट है, उनको वो विजिट करेंगे, जिससे हमारे पास टूरिज्म आएगा। और ऐसे ही वो किसी को साइट का दर्जा नहीं देते वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, पूरा देखते हैं कि वो हिस्ट्री से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, और उसमें टूरिज्म कितना आता है और क्यों मतलब एक इंपॉर्टेंट है साइट, जब भी दर्जा मिलता है ऐसे। तो सांची जो स्तूपा है वो हमारे बुद्धिज्म से कनेक्टेड है और मतलब पूरा हमारा जो गौतम बुद्धा की जो पूरी हिस्ट्री है उससे कनेक्टेड है। तो इसीलिए एक ईयर थी जिसमें यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, ठीक है। आपको ईयर बतानी है, तो किस ईयर में सांची स्तूपा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था? 1967 में, 87 में, 1989 में या फिर नन? तो आंसर आपको यहाँ पर जो है वो 1989 मिलेगा, ठीक है। 1989 में उन्होंने जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था सांची स्तूपा को। आपको 8th क्वेश्चन है, ये 8th क्वेश्चन, व्हाट इज स्तूपा? सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज स्तूपा, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है वो 1 मार्क्स में एमसीक्यू ही पूछ लें, है ना। एमसीक्यू जरूर थोड़ा 1 मार्क्स से पूछेंगे, आपको जो है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर 1 वर्ड पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, बट आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो स्तूप क्या होता है? सिंपल, आपको स्तूप एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग हीप होता है, और ये क्या होता है, सेमी सर्कुलर माउंड होता है अर्थ पे, यानी कि स्तूप क्या होता है, संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब हीप है, हीप का मतलब ढेर, ऐसे आपने देखो ढेर होता है वो पूरा ऐसे करे ढेर सा, और ये पूरा सेमी सर्कुलर माउंड होता है। सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल, ठीक है, यानी हेमिस्फेयर आपने सुना होगा, बॉल को अगर आधा काट देंगे तो वो हेमिस्फेयर बन जाएगा, तो ऐसे ही जो स्तूप होते हैं। व्हाट इज अश्वमेधा? तो अश्वमेधा क्या होता है? अश्वमेधा का मतलब होता है इट इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ हॉर्स, हॉर्स का सेक्रीफाइस करना है। यहाँ पर जो है हॉर्स को जो है छोड़ा जाता है, जो भी उसको पकड़ लेता है फिर उसके साथ लड़ाई की मतलब जो भी उसको मतलब पकड़ कर मतलब उनके साथ लड़ाई करनी होती है, ठीक है। मतलब वो चुनौती स्वीकार करते हैं जिन्होंने हॉर्स को छोड़ा है, और अगर लड़ाई करके जिसने चुनौती दी है लड़ाई करने की अगर वो जीत जाते तो उनको उनका किंगडम मिल जाता है। आपने यहाँ पर रामायण के अंदर भी देखा होगा, उन्होंने जो है अश्वमेधा यज्ञ करवाया था, यज्ञ कराया जाता है, तो उसमें सेक्रीफाइस होती है हॉर्स की। क्वेश्चन यहाँ पर 10 है, गिव द मीनिंग ऑफ सालाभांजिका। तो वहाँ पर आपको बताना है कि हमने स्कल्पचर्स कवर किए थे कि जो सांची स्तूपा के आसपास हमें काफ़ी स्कल्पचर्स मिले हैं, उनमें से एक स्कल्पचर था मतलब एक उनको सालाभांजिका बोला जाता है। तो ये हैं कौन? तो ये सालाभांजिका एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर बिलीफ दिस वॉज अ वुमेन हुज टच कॉज ट्रीज टू बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि सालाभांजिका एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। और पॉपुलर ट्रेडिशंस के हिसाब से मान्यता के हिसाब से ये था कि अगर कोई भी उसको टच कर, मतलब वो वुमेन अगर किसी भी एक प्लांट को टच कर देगी तो अगर उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर अभी मतलब आने में टाइम है तो फूल आ जाएंगे और साथ में फल भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, फ्लावर भी फ्रूट्स दोनों। तो एक मिरेकल है ये। क्वेश्चन 8,
ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशल ग्रुप्स फ्रॉम विच बुद्धास फॉलोवर केम। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो भी संघ था, संघ में क्या आते, बहुत सारे लोग आते थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से ग्रुप से आते थे। तो जो संघ के अंदर लोग आते थे, क्या वो गहापतीज होते थे, हम्बल फॉल्क होते थे, किंग्स एंड नोबलमैन थे कि नहीं, ट्रेडर्स थे, वेल्दी मैन थे कि नहीं। देखो, आपको बस यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो संघ के अंदर कौन कौन से ग्रुप से लोग आते थे। तो आप बताइए कौन कौन से ग्रुप से आते थे। यहाँ पर आपका यह ऑप्शन सही है, 2 सही है, सी सही, 3 सही है, या फिर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो भी मतलब हम्बल फॉल्क है, गहापतीज है, सारी कैटेगरी से वहाँ पर संघ में लोग आते थे, ज्वाइन करते थे उसको। ठीक है, ऐसे तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एजर्शन और रीजन। तो एजर्शन और रीजन में क्या पूछ रहे हैं? एजर्शन में द सांची स्तूपा इज द मॉन्यूमेंट मेड ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड एंड स्टिल इंटैक्ट। ठीक है, पढ़ लिया, ओके, समझ में आ गया। इसका मतलब है सांची स्तूपा एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि बहुत पुराने समय पे बना था और अभी भी वो ऐसे कैसा स्टिल खड़ा है। रीजन पूछ रहे हैं, इसका रीजन ये है, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइड मनी फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। ओके, इसका रीजन हो गया। अब देखो ऑप्शंस पे ध्यान दो। ऑप्शन ए में ये है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। बी में पूछ रहे हैं दोनों जो है करेक्ट है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसको ये समझाती नहीं है, इसकी रीजन नहीं है। ठीक है, और सी में क्या है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, और डी में क्या है, बोथ आर फॉल्स। देखो, आपने अगर शुरू में मेरा मतलब वीडियो को देखा है, वहाँ पर मैंने बताया था कि सांची स्तूपा अभी तक सर्वाइव कर पाया ड्यू टू द विजडम ऑफ शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि सांची स्तूपा अगर अभी तक इंटैक्ट है, अभी तक ऐसा कैसा स्टिल खड़ा है, तो वो है उनकी शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम की एक उनकी मदद से, उनकी वजह से। ठीक है, उन्होंने मनी प्रोवाइड की थी। इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और जो ये एजर्शन दे रखा है उसकी एक्सप्लेनेशन आर ए ही है, आर ही है मतलब। ठीक है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ए में पूछ रहे हैं क्यों खड़ा है और आर में बोल रहे हैं कि उनकी वजह से खड़ा है। तो सही तो बात है, उनकी वजह से तो स्टिल आज बच पाया है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और यहाँ पर जो है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, जो आर है वो एक्सप्लेनेशन है करेक्ट ए की। सो पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, डिबेट्स रिलेटेड टू रिलीजन वर हेल्ड इन। तो वहाँ पर क्या था, रिलीजन से रिलेटेड अगर डिबेट्स वगैरह हेल्ड होती थी तो वहाँ पर एक चीज़ें बनाई जाती थी, स्ट्रक्चर टाइप का, मॉन्यूमेंट टाइप का, उसको कुछ कहते थे, जहाँ पर कोई भी मतलब लोग आकर अपने व्यूज़ वगैरह देंगे रिलीजन से रिलेटेड। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बुद्धिज़्म वहाँ पर फैल रहा है तो वहाँ पर वो अपने व्यूज़ देंगे कि बुद्धिज़्म किस तरह से फैल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें संघ ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो कुतागरशाला है वो। ठीक है, जहाँ पर डिबेट होती थी। महावीरा हाउस ऑन रूफ बोथ ए एंड बी। तो वो कुतागरशाला एक स्ट्रक्चर है, जगह है, मतलब जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, प्लेसेस जो भी बनाई जाती हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है, घर जैसा कुछ। ठीक है, स्ट्रक्चर बनता है, आर्किटेक्ट बनता है एक। तो वहाँ पर डिबेट होती है रिलीजन से रिलेटेड, उसे कुतागरशाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी अवतार्स ऑफ विष्णु नॉन एट द टाइम। अब तो काफ़ी अवतार्स विष्णु के नॉन हैं, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ये वैष्णविज्म और शैविज्म मूवमेंट स्टार्ट ही हुआ था। ठीक है, तो उस समय कितने अवतार नॉन थे? 12, 15, 10, 20। 10 अवतार्स नॉन थे उस समय। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15th क्वेश्चन है, द अर्ली टेम्पल्स वॉज अ स्क्वायर रूम कॉल्ड द। उस समय मतलब रूम्स क्या होते थे? सिंपल एक स्क्वायर होते थे, ऐसे करके, ऐसे बस। ठीक है, और अब क्या है, अब तो हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो है शिकारा भी ऐड कर दिया गया ऐसे करके, और बड़े बड़े हॉल्स मिलते हैं, पानी का अरेंजमेंट मिलेगी, काफ़ी सैनिटेशन मिलती है, मतलब बहुत यूनिक, अब बहुत चेंजेस आए हैं हमारे टेम्पल्स बनने में। लेकिन शुरू में जो टेम्पल्स थे खाली एक स्क्वायर के रूम थे, मतलब आप एक कमरा मानो, सीधा वहाँ पर एक गेट होगा। ठीक है, सिंपल गेट वे होगा और आपको एंटर करना है बस। तो उस पूरे जो स्क्वायर रूम है उसको क्या कहते थे? उसे कुतागरशाला कहते थे, गर्भागृह, सी बोथ, डी नन। सिंपल गर्भागृह कहते थे। देखो, कुतागरशाला तो वो है ऐसा मतलब एक होम आप कह सकते हो, या फिर आर्किटेक्चर मतलब मॉन्यूमेंट कह सकते हो, मॉन्यूमेंट कोई। ठीक है, या स्ट्रक्चर। तो कुतागरशाला ऐसा एक मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर है जहाँ पर डिबेट होती थी रिलीजन से रिलेटेड। गर्भागृह मतलब वहाँ पर जो भी मतलब रूम होते थे,
मतलब एक टेम्पल्स होते थे रूम के जैसे, उन्हें गर्भगृह कहते थे। और बाद में जब उन पे एक टॉप ऐड किया गया ऐसे करके तो उसे शिकारा कहते थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने आपको जो बता रखा है ना, मेरी वीडियोस जो है उनमें लास्ट में एमसीक्यूज है, तो मैंने शिकारा वाला वहां पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो बाद में टॉप ऐड हुआ था, मतलब अपर पार्ट ऐड हुआ था गर्भगृह के बाद, रूम के बाद, उसे शिकारा कहते थे ऐसे करके। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।